हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12 की हिस्ट्री। और इस हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रकार का, वो सभी प्रश्न को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की हर सब्जेक्ट की आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हर परीक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ आपको हर तरह की हर विषय की आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज शुरुआत करते हैं क्लास 12 के हिस्ट्री से। हिस्ट्री का यहाँ पर ये चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 15 है और चैप्टर का नाम भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। भारत का जो संविधान था, यह संविधान कब अस्तित्व में आया था, क्वेश्चन कह रहा है। तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान था वो भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। तो यानी भारतीय संविधान जो है यह 26 जनवरी 1950 को क्या है, अस्तित्व में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था बताएंगे। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 को। ठीक है, 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1946। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी 389। 389 थी संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ, संविधान निर्माण के दौरान कौन सी भाषा पर विवाद हुआ। जिस समय संविधान बनाया जा रहा था उस समय संविधान बनाने के दौरान में कौन सी भाषा पर विवाद हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को लेकर विवाद हुआ था संविधान बनाते समय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी भाषा को लेकर के विवाद हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने,
उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये करने वाला था आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? तो यह करने वाला था आपका सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपका सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच में कौन सा चक्र होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच में कौन सा चक्र होता है? तो यह होता है गहरा नीला। आप देखते होंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है चक्र जो होता है यह गहरा नीला रंग का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरा नीला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वल्लभ भाई पटेल किस योजना में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे? वल्लभ भाई पटेल किस योजना में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे? तो यह था रियासतों का एकीकरण। रियासतों का एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस से थे? संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस से थे? तो 82% सदस्य जो थे संविधान सभा में वह कांग्रेस से थे। ठीक है, 82% सदस्य कांग्रेस से थे विधानसभा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 82%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह था आपका डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान की आलोचना की थी? संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान की आलोचना की थी? तो यह थे आपका सोमनाथ लाहिरी। सोमनाथ लाहिरी ने संविधान सभा के सदस्य संविधान की क्या की थी? आलोचना की थी। ठीक है, यह कौन थे? सोमनाथ लाहिरी संविधान सभा के सदस्य थे और इन्होंने संविधान की आलोचना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ लाहिरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो यह हुआ था आपका सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, संविधान सभा में किस दल ने बहिष्कार किया था? संविधान सभा में किस दल ने बहिष्कार किया था? तो यह था आपका मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, संविधान सभा में दलितों ने किसकी मांग की थी? संविधान सभा में दलितों ने किसकी मांग की थी? तो आरक्षण की मांग की थी दलितों ने संविधान सभा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षण।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा में किसने उद्देश्यों के प्रस्ताव का स्वागत किया? संविधान सभा में किसने उद्देश्यों के प्रस्ताव का स्वागत किया था? तो ये करने वाले थे आपका एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ने संविधान सभा में उद्देश्यों के प्रस्ताव का स्वागत किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, संविधान सभा में प्रमुख आदिवासी नेता कौन थे? संविधान सभा में प्रमुख आदिवासी नेता कौन थे? तो यह थे आपका जयपाल सिंह। जयपाल सिंह आदिवासी नेता थे संविधान सभा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयपाल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ, संविधान सभा में दलित जातियों के अधिकारों के लिए किसने संघर्ष किया? संविधान सभा में दलित जातियों के अधिकारों के लिए किसने संघर्ष किया था? तो यह करने वाला कोई और नहीं, ये आपका थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही संविधान सभा में दलित जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संविधान निर्माण में कौन से क्षेत्रीय सूची में खनिज पदार्थों का नियंत्रण था? संविधान निर्माण में कौन से क्षेत्रीय सूची में खनिज पदार्थों का नियंत्रण था? तो यह था आपका केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया हुआ, मद्रास के किस सदस्य ने पृथक निर्वाचिका का समर्थन किया था? मद्रास के किस सदस्य ने पृथक निर्वाचिका का समर्थन किया था? तो यह था आपका बी पोकर बहादुर। बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका का समर्थन किया था। ठीक है, पी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका का समर्थन किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भाषा विवाद के दौरान हिंदी का समर्थन किसने किया था? संविधान सभा में भाषा विवाद के दौरान हिंदी का समर्थन किसने किया था? तो ये करने वाला था आपका आर.वी. धुलेकर। आर.वी. धुलेकर ने संविधान सभा में भाषा विवाद के दौरान हिंदी का समर्थन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर.वी. धुलेकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के दौरान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की किसने चर्चा की? तो ये था आपका एन.जी. रंगा ने। एन.जी. रंगा साहब ने संविधान सभा के दौरान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चर्चा की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि केंद्र सरकार को मजबूत होना चाहिए? किसने कहा था केंद्र सरकार को मजबूत होना चाहिए? तो कहने वाला था आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा में किसने शासकीय व्यवस्था का समर्थन किया? तो ये था आपका गोपाल स्वामी अय्यर ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने कहा था कि केंद्र बिखर जाएगा? तो कहने वाला था कि संत नम ने। के संत नम ने कहा था केंद्र बिखर जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन को किसने खतरनाक बताया था? पृथक निर्वाचन को किसने खतरनाक बताया था? तो ये था आपका गोविंद वल्लभ पंत जी ने बताए थे पृथक निर्वाचन को खतरनाक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है
संविधान सभा में दलित जातियों की कितनी प्रतिशत आबादी थी? संविधान सभा में दलित जातियों की कितनी प्रतिशत आबादी थी? तो 20% दलित जाति थे संविधान सभा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, संविधान सभा के किस सदस्य ने आदिवासियों की समस्याओं को उठाया था? तो ये तो आपका जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आदिवासियों की समस्या को उठाने वाला था, ये आपका जयपाल सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलित जातियों के खिलाफ किसने आवाज़ उठाई थी? तो दलित जातियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले थे आपका जे नागप्पा। जे नागप्पा दलित जातियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में आरक्षण की मांग किसके लिए की गई? संविधान सभा में आरक्षण की मांग किसके लिए की गई थी? तो ये तो आपका दलित जाति के लिए संविधान सभा में आरक्षण की मांग की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दलित जाति। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा में केंद्र सरकार को कौन सी सूची दी गई थी? तो ये था आपका केंद्रीय सूची दी गई थी संविधान सभा में केंद्र सरकार को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, संविधान सभा के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेवारी किसकी थी? तो ये था आपका डॉक्टर अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर का जिम्मेवारी थी संविधान सभा के प्रारूप को पारित करवाने की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, संविधान सभा में किसने धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित की बात की थी? तो करने वाला था आपका एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ने संविधान सभा में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित की बात की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एन.जी. रंगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो ये हुआ था 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा की भाषा समिति की रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो संविधान सभा की भाषा समिति की रिपोर्ट जो है ना, यह पेश किया गया था 12 दिसंबर 1947 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा में मुख्य योजनाकार कौन थे? तो संविधान सभा में मुख्य योजनाकार थे आपका एस.एन. मुखर्जी। एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा में मुख्य योजनाकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस.एन. मुखर्जी। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा की चर्चाओं का रिकॉर्ड कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो यह हुआ था 11 खंडों में। संविधान सभा की चर्चाओं का रिकॉर्ड जो है ना, यह 11 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 खंड। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है, संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका का विरोध किसने किया था? तो ये करने वाला था आपका गोविंद बल्लभ पंत जी ने संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका का विरोध किया था, गोविंद बल्लभ पंत जी ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा में किस सदस्य ने राज्य सूची की शक्तियों की हिमायत की थी? तो ये था आपका के संतनम। संविधान सभा में राज्य सूची की शक्तियों की हिमायत की थी के संतनम किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, संविधान सभा में किसके अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी था? तो ये था आपका के संतनम। के संतनम के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी था संविधान सभा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, के संतनम। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ,
किसने संविधान में दलितों के लिए आरक्षण की मांग की थी? तो ये था आपका जे नागप्पा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की किसने मांग की थी? तो संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग ये करने वाले थे आपका आर.बी. धुलेकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर.बी. धुलेकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा में उद्देश्यों के प्रस्ताव में किसे शामिल किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्यों के प्रस्ताव में शामिल किया गया था सामाजिक न्याय को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, संविधान सभा में केंद्र की शक्तियों पर किसने जोर दिया था? तो संविधान सभा में केंद्र की शक्तियों पर जोर देने वाला यह था आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा में शरणार्थियों की समस्या किसने उठाई थी? तो संविधान सभा में शरणार्थियों की समस्या उठाने वाला था यह आपका वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा में किसने केंद्र सरकार की शक्तियों का समर्थन किया था? तो यह था आपका गोपाल स्वामी अय्यर ने संविधान सभा में केंद्र सरकार की शक्तियों का समर्थन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल स्वामी अय्यर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है संविधान सभा में किसने हिंदी और उर्दू के बीच बढ़ते विभाजन पर चिंता व्यक्त की थी? तो ये करने वाला था आपका महात्मा गांधी। इन्होंने जो चिंता व्यक्त की थी हिंदी और उर्दू के बीच बढ़ते विभाजन का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है संविधान सभा के किस सदस्य ने गरीब और शोषित वर्ग को असली अल्पसंख्यक माना था? तो ये था आपका एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ने संविधान सभा में गरीब और शोषित वर्ग को असली अल्पसंख्यक माना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एन.जी. रंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा में किसने कहा कि अंग्रेज़ों की बनाई संस्था है? संविधान सभा में किसने कहा कि अंग्रेज़ों की बनाई संस्था है? तो यह कहने वाला था आपका सोमनाथ लाहिरी। सोमनाथ लाहिरी संविधान सभा के सदस्य थे और इन्होंने कहा था कि संविधान सभा जो है ये अंग्रेज़ों की बनाई संस्था है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोमनाथ लाहिरी। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरुआत होता है, जो कि चैप्टर 15 है आपका हिस्ट्री 12th का चैप्टर 15, और चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। और लगाते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी कब भारत वापस लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है ये भारत वापस लौटे थे आपका 1915 में। ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था ये आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके, ओह सॉरी, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, ये तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। सॉरी, गलत आंसर मैंने बोल दिया, गोपाल कृष्ण गोखले थे आपका महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीक का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीक का पहला प्रयोग किया था आपका दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह कहाँ चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने किस पर ध्यान केंद्रित किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जब उद्घाटन हो रहा था तो उस उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने किस चीज़ पर ध्यान दिया था? गांधी जी ने किस पर ध्यान दिया था?
तो यह था गरीबों और मजदूरी पर। गरीबों और मजदूरी पर ध्यान दिया था जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह हो रहा था। उस समय गांधी जी ने गरीबों और मजदूरों पर ध्यान केंद्रित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गरीबों और मजदूरों पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में, याद रखिएगा 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अहमदाबाद में गांधी जी ने किसके लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की थी? तो ये था आपका मजदूर के लिए, ठीक है, मजदूर के लिए। अहमदाबाद में गांधी जी ने मजदूर के लिए काम करने की बेहतर स्थिति की मांग की थी, ठीक है। और तो ये यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मजदूर, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की बेहतर स्थिति की मांग की थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, खेरा में किस मुद्दे पर गांधी जी ने अभियान चलाया था? खेरा आंदोलन जो था ना, तो खेरा में किस मुद्दे पर गांधी जी ने अभियान चलाया था? तो यह था आपका, ये मुद्दा था आपका कर माफ़ी मुद्दा था, ठीक है। किसानों से कर वसूला जा रहा था, तो खेरा आंदोलन हुआ था। तो खेरा आंदोलन में जो है ना, गांधी जी ने अभियान चलाए थे अपना खेरा आंदोलन, तो इसमें कर माफ़ी के लिए आंदोलन चलाए थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर माफ़ी अभियान चलाए थे गांधी जी ने खेरा में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस कानून का विरोध करते हुए गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था? किस कानून का विरोध करते हुए गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था? तो ये था आपका रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट कानून का विरोध करते हुए गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोलेक्ट एक्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताएंगे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये आपका 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1919। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन जो है यह जालियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किस कारण किया, किस कारण से किया था असहयोग आंदोलन? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किए थे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस समूह के साथ हाथ मिलाया था? तो यह था आपका खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कर न चुकाने की अपील की थी? तो ये था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कर न चुकाने की अपील की थी लोगों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, चौरी चौरा घटना किस आंदोलन से संबंधित थी? तो चौरी चौरा घटना जो थी यह आपका असहयोग आंदोलन से संबंधित थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी को किस वर्ष राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को 1922 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने आम जनता को आंदोलन में शामिल करने का वादा किस भाषण में किया था? तो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने आम जनता को भाषण के माध्यम से आंदोलन में शामिल होने का वादा किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था? किस वर्ष बताएंगे। तो एक नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने 1930 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1930 नमक कानून तोड़े थे गांधी जी ने 1930 को। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हुआ था साबरमती आश्रम से।
साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता ये हुआ था आपका 1931 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी का मुख्य उद्देश्य किस चीज़ का प्रचार करना था? ये था आपका खादी का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? बताएंगे आंसर जानते होंगे तो साइमन कमीशन की गठन कब हुआ था? तो 1927 को साइमन कमीशन की गठन हुआ था। ठीक है, 1927 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो आपका लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है गांधी जी ने किस मुद्दे पर दांडी मार्च का नेतृत्व किया? तो ये था आपका नमक कर पर। नमक कर के मुद्दे पर गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने नमक कानून जो है ना, दांडी मार्च, नमक पर से कर हटाने के लिए ना दांडी मार्च का नेतृत्व किए थे गांधी जी ने। तो यह हो जाएगा नमक कर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक कर। अगला प्रश्न है गांधी जी को किसने महात्मा कहकर पुकारा था? ये था आपका आम जनता। गांधी जी को आम जनता ने महात्मा कहकर पुकारा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा अंतिम बड़ा आंदोलन शुरू किया था? तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा और अंतिम बड़ा आंदोलन किया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताएंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 1942। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है किसे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 को। याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि गांधी जी को किस घटना के बाद महात्मा कहा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह घटना के बाद महात्मा कहा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है आपके सामने। किस वर्ष गांधी जी की हत्या हुई थी? 1948 को। याद रखिएगा 1948 को गांधी जी को हत्या कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। अगला प्रश्न है आपके सामने। गांधी जी का हत्यारा कौन था? तो ये था नाथूराम गॉडसे गांधी जी का हत्यारा था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को मारने वाला था नाथूराम गॉडसे। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किस चीज़ का बहिष्कार किया था? तो ये था आपका नमक कानून। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। गांधी जी के खिलाफ रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 को रोलेक्ट एक्ट कानून पारित हुआ था। गांधी जी के खिलाफ रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो
तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ये आपका ब्रिटिश शासन का विरोध करना। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का विरोध करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में सदस्य थे आपका 7। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है गांधी जी ने किस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, यानी गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है गांधी जी ने किसके खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये था आपका ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है गांधी जी ने किस आंदोलन में अछूतों की सेवा की अपील की थी? तो यह था आपका नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अछूतों की सेवा करने की अपील की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमक सत्याग्रह। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ समाप्त हुई थी? तो गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा जो है ना, ये समाप्त हुआ था दांडी में। ठीक है, दांडी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दांडी। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ आपके सामने है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान महिलाओं को बड़े पैमाने पर शामिल किया था? तो यह था आपका नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी ने महिलाओं को बड़े पैमाने पर शामिल किया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है गांधी जी ने किस आंदोलन में ब्रिटिश शासन का बहिष्कार किया था? गांधी जी ने किस आंदोलन में ब्रिटिश शासन का बहिष्कार किया था? तो यह था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का बहिष्कार किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो यह था आपका 1930 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1930। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? तो गांधी इरविन समझौते के तहत जो है यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है किस आंदोलन में गांधी जी ने करों का भुगतान न करने की अपील की थी? तो यह था आपका नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करों का भुगतान न करने की अपील की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी ने किस आंदोलन के बाद पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो यह था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश राज के अंत की घोषणा की थी? बताएंगे आप। तो यह था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय संविधान की समीक्षा करना, इनका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो गांधी जी की दांडी यात्रा जो है यह 24 दिनों तक चली थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिन। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन में विदेशी कपड़ों का आविष्कार किया था? तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने और ये लास्ट प्रश्न है, किस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीयों के राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी? तो यह था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्लास 12 का जो हिस्ट्री चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में जो प्रश्न दिया हुआ था आपका किताब का, वो सही प्रश्न आज आपको हम पढ़ा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और चैनल पर नए आए हो, चैनल पर नए आकर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर परीक्षा से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए